सदर आसिफ जरदारी की सीट से मुतालिक सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स मन घड़त खबरें चला रहे हैं। सदर मुमलिकत मुकम्मल सेहतयाब हैं, कल या परसों अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। सदर के जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है शुगर और ब्लड प्रेशर तो अब आम बीमारियां हैं। नवाबशाह में सेहत की मुनासिब सहूलियात ना होने की वजह से सदर मुमलिकत को कराची शिफ्ट किया गया, जहां उनमें कोरोना की तशखीस हुई थी। ये कोरोना का किसी और किस्म का वेरिएंट है। पाकिस्तान की तरक्की का मिशन जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का वज़ीर-ए-आज़म को टेलीफोन, बिजली की कीमतें कम करने पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ की भी अवाम को बिजली सस्ती होने पर मुबारकबाद। कहते हैं हुकूमत को मुसलसल कोशिशों से मईशत बेहतर हुई, महंगाई मजीद कम होगी। हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके की जिंदगियों में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म के स्पीकर अयाज सादिक, अताउल्लाह तारड़ और साद रफीक की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, नहरों के मामले पर बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हम तमाम फैसले इत्तेहादियों की बाहमी मुशावरत से करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत के माबैन एतमाद साजी की मिसाली फ़ज़ा है। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, जिसे पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। जून के आखिर तक मुल्क के ज़ेर मुबादला के ज़खायर 13 अरब डॉलर हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कोशिश है शरह सूद में मज़ीद कमी लाई जाए। रवा माली साल मुआशी ग्रोथ 3% रहने का इम्कान है। हमारी अच्छी कारकर्दगी की वजह से IMF से मुआहिदा हुआ। IMF बोर्ड की मंजूरी होते ही पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर मिल जाएंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बातचीत कामयाब रही। बजट पर मुशावरत के लिए IMF मिशन मई के वस्त में आएंगे। महंगाई में कमी के असरात आम आदमी तक पहुंचाने के लिए कोशिश हैं। ईद पर 870 अरब रुपए की खरीदारी हुई। IMF का 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा मिशन। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 14 अप्रैल तक विफाकी वजारतों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सूबाई महकमों से मुज़ाकरात करेगा। IMF मिशन 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात और शराइत तय करेगा। IMF हुकाम वजारत ख़जाना, वजारत कानून, स्टेट बैंक और FBR से मुज़ाकरात करेंगे। ऑडिटर जनरल, नैब, FIA, ओगरा, नेपरा और PTA हुकाम से मुज़ाकरात किए जाएंगे। किनाल मंसूबे पर सिंध में सियासत हो रही है। मंसूबे की दस्तावेज पर सदर जरदारी के दस्तखत मौजूद हैं। जलसों और बयानबाजियों से किनाल्स का मसला हल नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो को जलसों में बात करने के बजाय विफाक के सामने अपनी बातें रखनी चाहिए। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है, उनसे कोई लड़ाई नहीं। मजीद कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पार्टी पर 75 करोड़ रुपए खर्च करने का बयान काबिल तशवीश है। पार्टी फंड खाने वालों से कोई पूछने वाला नहीं। चित्राल में जंगलात के मंसूबे से कौमी खजाने को 866 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अज़मा बुखारी के बयान पर अफसोस हुआ। पीपल्स पार्टी केनालों पर सियासत नहीं कर रही, हम उसूलों पर सौदा नहीं कर रहे। हमारे लिए ये सियासत नहीं बल्कि जीने मरने का मामला है। वज़ीर इत्तलात से शर्जील मेमन का जवाब, बोले क्या अज़मा बुखारी को आइन पढ़ना नहीं आता? आइन में कहाँ लिखा है कि सदर मंसूबों की मंजूरी देंगे? बिलावल भुट्टो कह चुके हम इस मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बल्कि अवाम के साथ खड़े हैं। किसी सूरत नई केनाल्स नहीं बनने देंगे। पंजाब हुकूमत बताए नई केनाल्स को पानी कहाँ से फराहम होगा? पीपल्स पार्टी ने हर फोरम पर चोलिस्तान केनाल मंसूबे की मुखालफत की। 18 अप्रैल को तमाम इशूज़ पर हैदराबाद में जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अपनी पार्टी में सख्त मुखालिफत का सामना। नाराज ग्रुप का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का फैसला। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा के असद कैसर, आतिफ खान और शाहराम तरकई से राबते कामयाब ना हो सके। जुनेद अकबर और आतिफ खान का कहना है वज़ीर आला से इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन बानी की रिहाई के लिए हम सब एक हैं। सूबाई सदर PTI जुनेद अकबर ने कहा उन्होंने अली अमीन को हटाने की बात नहीं की। पार्टी की सीनियर क़यादत ने वज़ीर आला के मीडिया बयानात का नोटिस लिया है। सियासी कमेटी मामले का हल निकाल लेगी। अपोजिशन रुकन सोबिया शाहिद बोली सूबाई हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं, ओहदों और इख्तियारात की जंग चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अब एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। इनके बानी से लेकर नीचे तक हर कोई करप्शन में मुलविस रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के लफ्ज़ी वार,
सियालकोट में तकरीब से खिताब, बोले तहरीक इंसाफ के ऐसे लीडर सामने आए हैं जिन्हें इनके घर वाले भी वोट नहीं देते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई टुकड़े हो चुके हैं। मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर जारी रहेगा। बिजली सस्ती होने का कोई सोच भी नहीं सकता था। नारोवाल में तकरीब से खिताब में वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल बोले, हमने मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला। नून लीग के दौर में हमेशा तरक्की हुई। पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन बुरी तरह नाकाम होंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हम जबर और जुल्म के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। PDM अब भी बरकरार है। जब भी इलेक्शन चोरी हुए हम इसके खिलाफ खड़े हुए। तोसा में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले हमने हर फैसला अपोजिशन के साथ मुशावरत से किया। हमने अवाम को आइन का हिस्सा बनाया। 1.5 साल में यहूदियों ने 60,000 से जायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया। इस्लामी ममालिक में आग भड़क रही है। दुनिया में मुसलमान मर रहे हैं और हमें ही दहशतगर्द कहा जा रहा है। अमेरिका ने 125 ममालिक की मसनूआत पर 10% इजाफी टैक्स वसूली शुरू कर दी। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और वेयर हाउसेज से टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने 2 अप्रैल को मुख्तलिफ ममालिक पर 10 से 50% टैरिफ आयद करने की मंजूरी दी थी। 57 ममालिक से 50% टैक्स अगले हफ्ते से वसूल करना शुरू किया जाएगा। दुनिया के साथ तिजारती जंग छिड़ने पर मईशतदानों ने अमेरिका में इसाद बाजारी के खतरे की घंटी बजा दी। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है, वज़रा की कमेटी के अख्तर मेंगल के साथ मुज़ाकरात के 2 अदबार हो चुके। रेड जोन में एहतजाज की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद रिंद ने मजीद कहा, महारंग बलोच की रिहाई से मुतल्लिक बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत ने मजीद कहा, अफ़गान मुहाजिरीन से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के फैसले पर मिनो अमल दरामद होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की फारूक सत्तार के हमरा डंपर हादसे में जख्मी होने वाले शहरी नजर अब्बास के घर आमद। प्लॉट के कागजात हवाले किए। 12वीं जमात तक तीनों बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। नजर अब्बास की अहलिया को डंपर ने कुचल दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध बोले, आज तक डंपर ड्राइवर गिरफ्तार नहीं हुआ। डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस बुलाया है। उनके मसाइल सुनूंगा और उन्हें प्लॉट्स के कागजात दूंगा। कामरान टिसोरी ने कहा, डंपर हादसात के मुतासरीन के लिए आवाज़ उठाने पर मुझे तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हर मजलूम का भाई हूँ। थाने में जाएं और कहीं मैं गवर्नर का भाई हूँ, देखता हूँ कौन आपको धक्के देता है। कराची के इलाके गाजी गोट स्कीम में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू शहरियों से लूटमार कर रहे थे। डाकुओं के कब्जे से लूटा हुआ सामान और असलहा भी बरामद हुआ। सालार गोट के करीब जमीन के तनाजे पर नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। डिफेंस में डकैती मुजाहमत पर कमसिन बेटे के सामने आमिर सुल्तान नामी शहरी को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 4 अहलकार मुअत्तल। कराची पुलिस का स्ट्रीट क्राइम में कमी का दावा। रवा बरस के पहले 3 माह के दौरान स्ट्रीट क्राइम के 16,000 से जायद वाक़यात रिपोर्ट। 26 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, 80 से जायद जख्मी हुए। 4,000 से जायद शहरी मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। 496 गाड़ियाँ और 11,000 से जायद मोटरसाइकिल्स छीनी गईं। पुलिस के मुताबिक 2024 के इब्तदाई 3 माह के मुकाबले में रवा बरस इसी अरसे में स्ट्रीट क्राइम में 29% कमी हुई। खैबर पख्तूनख्वा के शहर बडग्राम में जायदाद के तनाज़े पर 2 मुखालिफ ग्रुपों में फायरिंग का तबादला, 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या जम टकरी में पेश आया। सिंध के शहर काजी अहमद में कारी के इल्ज़ाम में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद कत्ल। पुलिस का कहना है, उमर चांडियो नामी शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी, बहन और एक नौजवान को मौत के घाट उतारा। डेरा इस्माइल खान में मेला मवेशियां का आगाज, बकरों, बछड़ों, बैल और ऊंटों की नुमाइश हुई। घुड़ डांस ने समा बांध दिया। मेला मवेशियां 4 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें चारों सूबों के सकाफती रंग नुमायां होंगे। मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में सिक्योरिटी फोर्सेज के दस्ते और रेस्क्यू 1112 ने मार्च पास्ट करके शायकीन से खूब दाद समेटी।